हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहर। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक थाना लगता है निगाह। और निगाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है अहिनवर गांव। अहिनवर गांव में ही एक लड़का रहता है कमल। और उसी गांव में ही रहती है एक रजनी नाम की लड़की। उन दोनों शुरुआती में ही एक ही गांव से ही पले बढ़े हैं और साथ में खेले हैं। और गांव के प्राइमरी स्कूल में ही उन लोग साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। इस तरह का उन लोग बचपन से ही आपस में जान पहचान रहते हैं। कुछ दिन बीतता है, समय गुजरता है और वक्त गुजरते वक्त ही उन दोनों भी बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को उन लोग पसंद करने लगते हैं। जब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो कमल जो होता है लड़की रजनी से एक दिन अपना प्यार को इजहार कर देते हैं और रजनी भी मना नहीं करती है। एक दूसरे को इन दोनों इतना चाहते हैं, जब एक दूसरे को कोई नहीं देखता है तो उसे मन में बेचैनी होती है। इसीलिए एक दूसरे को देखने के लिए इन लोग तड़पते हैं। जब भी कभी भी कमल कहीं जाता है तो रजनी को बता के जाता है। और रजनी भी जब कहीं भी मेहमान घर हो, फिर कहीं किसी मेला में या फिर कहीं भी जाते हैं तो उसको कमल को बता के ही जाते हैं। इन दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे से घर वाले, गांव वाले को पता चल जाता है। अब रजनी और कमल खेत के किनारे एक दूसरे को मिले हुए होते हैं और प्यार भरे बातें कर रहे होते हैं। और आपस में जो प्रेमी जोड़े करते हैं वो करने लगे थे। तो उस समय खेत के ओर से उसका फूफा जी, जिसका नाम होता है गंगाधर, आ रहे थे और उन दोनों को देख लेते हैं। जैसे ही उन दोनों को देख लेते हैं तो रजनी और कमल वहाँ से भाग जाते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। दूसरा दिन जब गंगाधर रजनी से मिलते हैं और उसे पूछता है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे, सच सच बताओ। रजनी थोड़ा डर जाती है और अपने फूफा जी जो होती हैं गंगाधर, उसे कुछ नहीं कहता है। 2-4 दिन बीतने के बाद एक दिन गंगाधर जो रजनी से कहते हैं, तुम उस दिन क्या कर रहे थे मुझे सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ अब दोनों को देख चुके हैं। अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो, या फिर तुम दोनों का रिश्ता हमें मालूम है, अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें घर में बता दूंगा। तो रजनी सच सच बता देती है और बता देने के बाद फिर वो गंगाधर भी इसका मौका तलाशने लगता है। फिर एक सप्ताह बीत जाता है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद फिर गंगाधर रजनी से उसके घर पर आ जाते हैं और घर पर आ जाने के बाद फिर रजनी से कहता है, तुम जो किए हो ये बहुत बड़ा गलत चीज़ किए हो। अगर तुम इस बात को इस तरह ही छुपाए रखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ एक दिन मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाओ। इस बात को सुनकर रजनी गड़बड़ा जाती है, हड़बड़ा जाती है। उसका शरीर में एक करंट जैसा दौड़ आ जाती है, जो कि गुस्सा से अपने फूफा जी इस तरह से उसके साथ इस तरह किस तरह से वो बात कर सकता है, ये उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उस समय तो रजनी कुछ नहीं बोलती है और घर चली जाती है। कोटा रात वो नहीं सो पाती है। फिर दूसरा दिन जब सुबह होते हैं, सुबह होने के बाद वो कमल से मिलने चल जाता है। सारा चीज़ कमल को बताता है। इस बात को अगर छुपाए रखना चाहते हैं तो उसके साथ एक रात हमको सोना पड़ेगा। इस बात को सुनकर उसका प्रेमी जो होता है कमल, वो गुस्सा से बिलबिला उठता है और उसे आंख लाल हो जाता है। उसने कहने लगता है, तेरा फूफा जी अगर देख भी लिया है तो इस तरह से ये क्यों क्यों बात कर सकता है। तुम तो उसके बेटी जैसी हो, फिर तुमसे इस तरह से रात गुजरने के बाद क्यों कर रही है। कुछ देर कमला और रजनी बातचीत करते करते एक सोल्यूशन उन दोनों निकालता है कि एक दिन तुम गंगाधर को बुलाओ, यानी उसका फूफा को बुलाओ और उसे ठीक से समझाने का प्रयास करो। अगर समझ जाता है तो ठीक बात है, अगर नहीं समझता है तो उसे को हम लोग समझा देते हैं। गंगाधर को देखकर थोड़ा सा रजनी शर्माते हुए मुस्कुराती है और मुस्कुराने के बाद कहती है, तेरे बात पर हम सहमत हैं लेकिन यहाँ नहीं। दोस्तों, घर के कुछ दूरी पर एक फार्म हाउस होता है जो जल जंगल टाइप का होता है। वहाँ पर वो मिलने के लिए बोलती है। उसका फूफा जी जो गंगाधर होता है वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो खुशी के मारे उसका चेहरा पूरा खिल उठता है। इस तरह उसे
वापस घर चला जाता है और घर चल जाने के बाद उस दिन थोड़ा सा जल्दी नाश्ता करता है और जल्दी नाश्ता करने के बाद घर से निकल जाता है। अपने पत्नी से वो बोलता है, आज मैं थोड़ा पार्टी करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए थोड़ा सा मैं घर में थोड़ा सा लेट में आऊँगा। तुम फ़ोन मत करना, हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट भी आऊँगा या फिर रात को वहीं भी रह सकता हूँ। दोस्तों ये बात है 18 जुलाई 2018 रात के 8 बजे करीब। इसी समय वो घर से निकल जाता है और घर से निकलने के बाद कुछ दूरी में ही एक फार्म हाउस होता है और फार्म हाउस के बगल में कुछ झड़ियाँ भी होते हैं। वहाँ पर पहले से ही रजनी जो होती है वो चल के गंगाधर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद गंगाधर भी वहाँ पहुँच जाता है। रजनी को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, इसका चेहरा में खिलखिलाहट उठते हैं और वो चाहता है कि आज जो हम कितना दिन से अपना किसी को फंसाने का जाल हम फंसाए बुने हुए थे, आज मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। इस खुशी में वो उछल कूद करते हुए रजनी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, क्या रजनी, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। जैसे ही रजनी के पास गंगाधर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद फिर रजनी ने गंगाधर से बोलता है, फूफा जी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह से गलत क्यों करना चाहते हो। फूफा जी थोड़ा लालची टाइप का आदमी होता है और उसके मन में थोड़ा खोट टाइप रहता है, जो कि अपने बेटी जैसे रजनी से अपना संबंध बनाना चाहता है, अपना भूख हवस जो मिटाना चाहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके मन में और ही चलता है और गंगाधर उसे हाथ में पकड़ना शुरू करता है। हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, जाने मन तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम भले मेरे बेटी जैसे हो लेकिन तुम मेरे बेटी तो नहीं हो, इसीलिए इस बात को छोड़ो। जो चीज़ का बात तय हुई है उसी बात के हिसाब से हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, खुशी खुशी आज रजामंदी हम लोग आपस में संबंध बना लेते हैं। थोड़ा जोर आवाज़ करके रजनी कहती है कि तुम इस तरह से नहीं कर सकते। अगर तुम सही सलामत इस घर यहाँ से लौटना चाहते हो और मेरे बात पर तुम सहमत होते हो, तुम यहाँ से लौट जाओ और आज के बाद तुम इस तरह से बात मत करना और हम भी अपने रास्ते में सही है, आप भी अपने रास्ते में सही है। इसी का बात को मजाक लेते हुए गंगाधर ने फिर दोनों हाथ को पकड़ लेता है और जो प्रेम संबंध में होता है वो करना शुरू करता है। बगल में उसका प्रेमी जो कमल होता है वो हथियार लिए हुए वहाँ पर छुपा हुआ रहता है। शुरुआती में तो उसने मना करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गंगाधर भी उससे फटकार लगाते हैं, उसे गाली गलौज करना शुरू करते हैं। तो फिर कमल उसे जोरदार से पीछे से उसे चाकू से वार करता है। 2-3 बार उसे वार करने के बाद वहीं उसे मौत की नींद सुला देते हैं। मौत की नींद सुला देने के बाद उसे उसका गला भी काट देता है और गला काटने के बाद उन दोनों साथ में उसे पैर में बांध करके उसे कुछ दूरी पर एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का नाला टाइप का होता है, वहाँ पर उसे गड्ढा में उसे फेंक देता है। फेंक देने के बाद उन दोनों इत्मीनान से घर आ जाते हैं और आपस में उन लोग अपना अपना घर दोनों आ जाते हैं। रात जब होती है तो गंगाधर जब नहीं पहुंचते हैं तो अपने दोस्त को यहाँ फ़ोन करना शुरू करता है। कई दोस्तों को फ़ोन करने के बाद भी उसका आता पता नहीं चला, तो जैसे तैसे करके रात रात कट जाते हैं। रात काटने के बाद फिर जब सुबह पता चलता है फार्म हाउस के बगल में उसकी जो पति होते हैं गंगाधर, उसका मृत्यु हुई होती है। उसे किसी ने धारदार हथियार से वार किए हुए होते हैं। जब पुलिस आते हैं, पुलिस आने के बाद उस शव को वो एक अपने कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। महिला द्वारा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज की जाती है और मामला दर्ज करने के बाद कुछ दिन के बाद जब इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन चलता है तो पता चलता है कि गांव की ही एक जो लड़की होती है रजनी और कमल नाम के लड़के साथ में मिलकर इस काम को किए। उन दोनों को दोस्तों पुलिस ने थाना ले जाते हैं और थाना में ले जाने के बाद उन दोनों को जेल भेज देते हैं।
दोस्तों आज की प्रेम कहानी यहाँ तक ही। और इस तरह से कहते हैं ना, लोभ लालच बढ़ने से ही एक आदमी की मृत्यु पहुंच जाती है। गंगाधर अगर इस तरह का लोभ लालच नहीं करते तो शायद इसका मृत्यु इतना जल्दी नहीं होता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि सजग रहना है, सतर्क रहना है। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जोहार।